अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कौम को यहाँ पे 2 वाइन स्टोर दिए गए हैं और बैंक जो है हमें उस तरफ कर दिए गए, इसकी क्या बात है? देखिए, बात पता क्या है, इस वक्त आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। भुट्टो साहब की आपको शायद पता हो कि 1971 में हमारे मुल्क में बाकायदा भुट्टे हुआ करते थे। सदर के अंदर भुट्टा था, डिफेंस में भुट्टा था, वहाँ लोग जाते थे, कोका कोला पेप्सी की तरफ होते थे। जब 71 में भुट्टो साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उनके अगेंस्ट 9 पार्टियाँ थी जिनको 9 सितारे थे, और वो सारी फंडामेंटलिस्ट थी, मतलब वो इस्लामी पार्टी। तो हुआ ये कि भुट्टो साहब उसमें जीत गए क्योंकि उन्होंने नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा और मकान। भुट्टो साहब जब पहला सेशन हुआ तो सबसे पहले जो मुतालबा किया गया जो मिनॉरिटी पार्टी अपना 9 सितारों की तरफ से, सबसे पहले मुतालबा ये किया कि इस्लामी मुल्क है, तो इसलिए यहाँ पर शराब जो है वो सरेआम नहीं होनी चाहिए। भुट्टो साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये तो यहाँ की जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि वो जो 9 सितारे थे, 9 जमातें थी, वो और 10वीं भुट्टो साहब की जमात, उन्होंने मिलकर ये नशे का गंद हमारे ऊपर डाल दिया जो आज तक का है। इसके जैसे पिछले 2018 में PTI के जो थे रमेश या क्या नाम है उनका, भूल गया, हाँ, उन्होंने तरमीम पेश करने की कोशिश की गई लेकिन उसे कंडेम कर दिया गया, रद्द कर दिया। किसी भी पार्टी ने उनका उसका साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये शराब जो है ये हमारे इस मुल्क के जो हुक्मरान है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। इस मुल्क के अंदर हमारे पास 18 जो हैं वो फैक्ट्री हैं शराब की, और आप शराब की कमाई खाते हैं। ईसा नगरी की कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तंजीम हैं, NGOs हैं, और बहुत सारे ऐसे आप क्या देना चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ ताकि कौम के लिए और तमाम इंसानियत के लिए खिदमत करें? थोड़ा सा अपना मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस के हवाले से थोड़ा सा। मिनॉरिटी पीपल अलायंस है, उसका जो मेन मकसद है हम यूथ के ऊपर काम करना चाहते हैं, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर और फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर। क्योंकि देखिए, जब तक फीमेल जो माएँ तालीम याफ्ता नहीं होंगी, बच्चे लड़के तालीम याफ्ता नहीं होंगे, तो मुसीबत ये है कि ये लैक ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन गैप है। और हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, वो इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो अरेंज नहीं करती। इवन चर्चेस के अंदर इवन चर्चेस के अंदर भी आप देखें, वहाँ सिर्फ प्यार, मोहब्बत, दा यकी और दूसरे कुछ गिने चुने वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर होता है। ये जो इश्यूज़ हैं इन पे बात नहीं होती। मैंने एक तंजीम बनाई नेबर क्राइस्ट मूवमेंट, और ये जितने इशू थे उसके ऊपर मैं लाया और ये बड़े बड़े प्रोग्राम कराया। उसमें शराब पे, उसमें ड्यूल मैरिज के ऊपर कराया, फिर तसलीस और इस्लाम के ऊपर कराया। मेरे हॉट जो चीज़ें हैं वो मैंने कराई, और उसमें जितने भी लोग शामिल होते थे वो सारे नौजवान थे। अच्छा सर, आपने इलाके को क्यों छोड़ा मिकासा में, मतलब इसका थोड़ा सा बताइए क्या? देखिए, बात ये है, ये इलाका और ये मिकासा, ये कराची, ये पूरा पाकिस्तान है। बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है। लेकिन लोग ये सवाल करते हैं कि सर खुद तो वहाँ पे रहते हैं, तो इलाके के बारे में सोचते, थोड़ा सा जो देखने वाले हैं उनको भी बता दें। अच्छा, अब अगर ये देखिए, ये पर्सनल है। हमारा जो घर था यहाँ पर वो छोटा था, इस वजह से हम वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन बात ये कि हमारा दिल अभी भी ईसा नगरी में लगा है। मैं ईसा नगरी में पैदा हुआ, मेरी बात ईसा नगरी में भी पैदा हुआ 1964 में यहाँ पैदा हुआ, ठीक है। तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं 10 साल का था जब मैंने दुश्मनों को देखा, और आज मैं 60 साल का हूँ और दुश्मनों को ललका हूँ। तो ये ईसा नगरी से मेरा प्यार है, और मेरे वालिद साहब ने यहाँ खिदमत दी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं, बात ईसा नगरी की नहीं है सर, आप ईसा नगरी से बाहर आए, हम कौम की बात करते हैं, हम बरादरी की बात करते हैं। देखने वाले ना ये चीज़ सवाल उठाते हैं, आपको तो नहीं वो कहते, लेकिन हमसे पूछते कि यार लोग जाते बाहर है और बाहर से बैठ के बात करते हैं, तो इलाके के अंदर मतलब लोगों को कहना है। हमने तो चलो सुना, हमने आपकी तरफ पिछले 3 सालों से आपने ईसा नगरी में किसी पार्टी, किसी NGO का कभी इवेंट देखा जिस तरह हम कर रहे हैं? नहीं देखा। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है, हमारा दिल यहाँ धड़कता है, हम इसलिए आते हैं और करते हैं यहाँ पर। और फिर ये जो पूरा इलाका है ये UC ईसा नगरी है, तो मैं UC ईसा नगरी का मेंबर हो जाता हूँ, ठीक है। पूरी UC